ये 17th चैप्टर जो है वो है धृतराष्ट्र की चिंता और 18th चैप्टर जो है भीम और हनुमान। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड जो कठिन शब्द हैं उन्हें देख लेते हैं। पहला है अनुसरण, पीछा करना। दूसरा प्रबल, तेज। तीसरा झुंझला कर तंग आना। चौथा चिंतित, परेशान होना। गदगद, बहुत अधिक खुश होना। उतावली, जल्दीबाजी। डिठाई, ऐसा साहस जो उचित या उपयुक्त ना हो। अविरल, निरंतर या लगातार। अश्रुधारा, आंसू की धार। लांग कर, ऊपर से कूद कर जाना। नाहक, व्यर्थ। ताज्जुब, हैरानी। और विस्मय, आश्चर्य। तो कठिन शब्द देखने के बाद हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो पहला 17 जो चैप्टर है धृतराष्ट्र की चिंता। इसके पहले के जो चैप्टर है उसमें हमने देखा कि कैसे जो है कौरव जो है वो पांडव को फंसाते हैं, जुए के खेल को खेलने के लिए उकसाते हैं और उसके बाद फाइनली फिर से वो जो ये होता है युधिष्ठिर अपना सारा कुछ हार जाता है जुए में। उसके बाद जो है फिर से जुआ का खेल होता है और खेल में लास्ट में उनको क्या मिलता है, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो इसके बाद हम आगे देखेंगे धृतराष्ट्र की चिंता। जब द्रौपदी को साथ लेकर पांडव वन की ओर जाने लगे तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुला भेजा और पूछा, विदुर, पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं? मैं कुछ देख नहीं सकता, तुम ही बताओ कैसे जा रहे हैं वे। तो यहाँ पे जो है जो वो अब कहाँ जा रहे हैं, वन की ओर जा रहे हैं। तो द्रौपदी को साथ लेकर पांडव वन की ओर जा रहे हैं। तो धृतराष्ट्र जो है विदुर को बोलते हैं कि वो कैसे जा रहे हैं, मैं देख नहीं सकता, क्योंकि धृतराष्ट्र जो है वो जन्म से अंधे रहते हैं। तो वो उनको बोलता है कि तुम देख के बताओ वो कैसे जा रहे हैं। विदुर ने कहा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरे ढक कर जा रहे हैं। भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता, अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए उसे बिखेरता, नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए क्रमश युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। द्रौपदी ने बिखरे हुए केशों से सारा मुंह ढक लिया है और आंसू बहाते हुए युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही है। अनुसरण मतलब उसके पीछे पीछे चल रही है। तो विदुर जो है वो बताता है कि जो युधिष्ठिर है वो कपड़े से अपना चेहरा ढक लिया है, उसने भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को देख रहा है। अर्जुन जो है बालू मतलब जो रेत है उसे गिराते हुए जा रहा है। नकुल और सहदेव जो है वो अपना पूरा शरीर को धूल से रमला लिए हैं। रमाए हुए मतलब पूरा मतलब धूल लगा हुआ जो है उनके शरीर में, और किसने लगाया, उन्होंने खुद को लगाया है। और युधिष्ठिर के पीछे पीछे वो जा रहे हैं और द्रौपदी भी पीछे पीछे ही जा रही है, लेकिन उसने क्या कर रखा है, अपने जो बाल है, केश मतलब बाल जो है, उससे अपना चेहरा ढक रखा है। यह सुनकर धृतराष्ट्र की आशंका और चिंता पहले से अधिक प्रबल हो गई। तो वहां पे प्रबल मतलब और तेज हो गई। विदुर बार बार धृतराष्ट्र से आग्रह करते थे कि आप पांडव के साथ संधि कर ले। विदुर अक्सर इस भांति धृतराष्ट्र को उपदेश दिया करते थे। विदुर की बुद्धिमत्ता का धृतराष्ट्र पर भारी प्रभाव था, इसलिए शुरू शुरू में वह विदुर की बातें सुन लिया करते थे, परंतु बार बार विदुर की ऐसी ही बातें सुनते सुनते वह उब गए। एक दिन विदुर ने फिर वही बात छेड़ी और तो धृतराष्ट्र झुठझला कर बोले, विदुर, मुझे अब तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं, अगर चाहो तो तुम भी पांडव के पास चले जाओ। तो विदुर जो है वो हमेशा भला चाहे धृतराष्ट्र का और पांडवों का। तो वो बार बार उन्हें बोलते थे कि आप लोग पांडव से संधि कर लो। इस तरीके का मतलब जो हो रहा है, जो करनी हो रही है, उसे मतलब मत होने दो। शुरू शुरू में जो है धृतराष्ट्र उनकी बातों को सुनते थे, क्योंकि विदुर जो है वो काफी बुद्धिमान थे और धृतराष्ट्र को भी मतलब उन पे काफी भरोसा था, लेकिन वो बार बार इसी बात को बोलते थे। तो अब क्या हो गया, एट लास्ट जो है धृतराष्ट्र जो है वो क्या हो गए, थोड़े से गुस्सा हो गए, मतलब उस चीज से चिढ़ गए और उसको बोल दिया कि अब तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो तुम भी पांडव के पास चले जाओ। धृतराष्ट्र यह कहकर बड़े क्रोध के साथ विदुर के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अंतःपुर जो जहाँ राजा और महाराजा विश्राम करते हैं उसे अंतःपुर कहते हैं, चले गए। विदुर के मन में कहा कि अब इस वंश का सर्वनाश निश्चित है। उन्होंने तुरंत अपना रथ जुतवाया और उस पर चढ़कर
में उस ओर तेजी से चल पड़े जहां पांडव अपने वनवास का काल व्यतीत कर रहे थे। विदुर के चले जाने पर धृतराष्ट्र और भी चिंतित हो गए। वह सोचने लगे कि यह मैंने क्या कर दिया, विदुर को भगाकर मैंने भारी भूल कर दी। यह सोचकर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया और कहा, संजय, मैंने अपने प्रिय विदुर को बहुत बुरा भला कह दिया था। इससे गुस्सा होकर वह वन में चला गया है। तुम जाकर उसे किसी तरह समझा बुझा कर मेरे पास ले आओ। तो उसने गुस्से से विदुर को बोल तो दिया कि तुम चले जाओ, और उससे उसे मतलब बिना मतलब उसके उत्तर का जब मतलब उससे कोई उसके पास खड़ा भी नहीं हुआ, बस बोल दिया अपनी जो बात है और चला गया कहाँ, अपने विश्राम गृह में, अपने अंतःपुर में। और वहां पे जाने के बाद थोड़ी देर बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने सोचा कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने विदुर को क्यों इस तरीके की बातें सुना दी। अब तो मतलब और चिंता की मतलब बात होने लगी। तो वो संजय को बुलाते हैं और संजय को बोलते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा कर दिया है, विदुर को मैंने भला बुरा बोल दिया है और गुस्से से चला गया है, तो तुम जाकर उसे वापस ले आओ। धृतराष्ट्र की बात मानकर संजय जंगल में पांडव के आश्रम में जा पहुंचा। संजय ने विदुर को बड़ी निम्रता से कहा, धृतराष्ट्र अपनी भूल पर पछता रहे हैं। आप यदि वापस नहीं लौटेंगे तो अपने प्राण छोड़ देंगे, कृपया अभी लौट चले। यह बात सुनकर विदुर युधिष्ठिर आदि से विदा लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़े। हस्तिनापुर पहुंचकर जब धृतराष्ट्र के सामने गए तो धृतराष्ट्र ने उन्हें बड़े प्रेम से गले लगा लिया और गदगद स्वर में बोले, बहुत ही प्रेम पूर्वक बोले, निर्दोष विदुर, मैं उतावली में जल्दीबाजी में जो बुरा भला कह बैठा उसका बुरा मत मानना और मुझे क्षमा कर देना। तो यहाँ पे जो है धृतराष्ट्र ने जैसा कहा वैसा संजय ने माना। वहां गए और विदुर को मना कर वापस ले आए और धृतराष्ट्र ने भी उनको बहुत अच्छे से गले लगाया और बहुत खुशी से बोला, माफी मांगते हुए कहा कि मैंने मतलब जल्दीबाजी में तुमको कुछ का कुछ सुना दिया, तो इसके लिए आप उसको माफ कर दो। इसी तरह एक बार महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में पधारे। राजा ने उनका समुचित आदर सत्कार करके प्रसन्न किया। फिर महर्षि से हाथ जोड़कर पूछा, कुरु जांगल के वन में मेरे प्यारे पुत्र वीर पांडव को तो देखा होगा, वे कुशल से तो है। तो यहाँ पे एक बार आपका कौन आया वहां पे, महर्षि मैत्रेय। तो मैत्रेय के आए, उसका आदर सत्कार किया धृतराष्ट्र ने और उनसे पूछा कि कुरु जांगल के जो वन है वहां पे उनके जो प्रिय पुत्र हैं पांडव वहां पे हैं, तो वो ठीक से तो है। महर्षि मैत्रेय ने कहा, राजन, काम्यक वन में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई थी। वन के दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिलने उनके आश्रम में आए थे। हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल उन्होंने मुझे बताया था। यही कारण है कि मैं आपके यहाँ आया हूँ। आपके और भीष्म के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मैत्रेय जो है वो बोलता है कि हाँ, युधिष्ठिर से मेरी भेंट हुई थी और बहुत सारे ऋषि मुनि भी वहाँ पे उनसे मिलने जाते रहते हैं, गए थे, और वो उन्होंने सारा जो हाल बताया। उसके बाद वो बोले कि आपके रहते और भीष्म के रहते इस तरीके की बात कैसे हो गई, इस तरीके की बात कैसे हो गई, मतलब इतना जुआ का खेल खेला गया, उसमें द्रौपदी को इतना लज्जित किया गया, और उसके बाद जो है ये वनवास की बात हो गई, उसके बारे में बोल रहे हैं महर्षि मैत्रेय। इस अवसर पर दुर्योधन भी सभा में मौजूद था। मुनि ने उसकी ओर देख कर कहा, राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, सुनो। पांडव को धोखा देने का विचार छोड़ दो, उनसे वैर मतलब दुश्मनी मोल ना लो, उनके साथ संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ऋषि ने यो मीठी बातों से दुर्योधन को समझाया, पर जिद्दी वह नासमझ दुर्योधन ने उसकी ओर देखा तक नहीं, वह कुछ बोला भी नहीं, बल्कि अपनी जांग पर हाथ ठोकता रहा और पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदता मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा। दुर्योधन की इस डिठाई को देखकर महर्षि बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, दुर्योधन, याद रखो, अपने घमंड का फल तुम अवश्य पाओगे। तो यहाँ पे जो है वो दुर्योधन को भी समझाने का प्रयत्न करते हैं कि भाई तुम दुश्मनी वाला काम क्यों कर रहे हो, पांडव से क्यों दुश्मनी ले रहे हो। तो वो इतना घमंडी था दुर्योधन, वो उनकी बात सुन भी नहीं रहा था, उनकी तरफ देखा भी नहीं, बस अपने जांग में हाथ को थपथपाता रहा और जो अपने अंगूठे से जो है वो जमीन को घसीटता रहा बस। और अपना फिर गुस्से में वो भी बोल देते हैं, जो महर्षि वो भी बोल देते हैं कि तुम अपने घमंड का जो है अवश्य फल पाओगे। इस बीच हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की खबर कृष्ण को लगी। उन्हें यह पता चला कि पांचों पांडव द्रौपदी समय वन में चले गए हैं।
यह खबर पाते ही वह फौरन उस वन में चल पड़े जहाँ पांडव ठहरे हुए थे। श्री कृष्ण जब पांडव से भेंट करने के लिए जाने लगे तो उनके साथ कैकेयी, भोज और विष्ट जाति के नेता चेदीराज, धृतकेतु आदि भी गए। इन लोगों के साथ पांडव का बड़ा स्नेह संबंध था और वे उनको बड़ी श्रद्धा से देखते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण से मिली। श्री कृष्ण को देखते ही उसकी आंखों से अविरल अविरल मतलब लगातार आंसुधार मतलब आंसुओं की धारा बह चली। बड़ी मुश्किल से वह बोली, इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना ही बेकार है, मेरा कोई नहीं रहा और आप भी मेरे ना रहे। यह कहते कहते द्रौपदी की बड़ी बड़ी आंखों से गरम गरम आंसू की धारा बहने लगी। वह आगे न बोल सकी। करुण स्वर में विलाप करते हुए द्रौपदी को श्री कृष्ण ने सब बहुत समझाया और धीरज बंधाया। वह बोले, बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उनकी लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ेगी। तुम शोक ना करो, मैं वचन देता हूँ कि पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूंगा। यह भी निश्चित मानो कि तुम सामग्री के पद में फिर से सुशोभित करोगी। साम्राज्ञी मतलब सम्राट का जो स्त्रीलिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, सम्राज्ञी। तो ये आपने हिंदी के ग्रामर में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या है, अब जो है श्री कृष्ण को पता चलता है कि ये सब घटना घटी है। तो श्री कृष्ण जो है अब वन में जाते हैं पांडव से मिलने के लिए। उनको देखते ही जो है द्रौपदी एकदम दुखी हो जाती है, एकदम आंसू बहाने लग जाती है कि मतलब इतना अपमान हुआ है उसका, बोलती मेरा तो जीना ही व्यर्थ है, ये सब बातें होती हैं। तो वो उसको सांत्वना देते हैं, बोलते हैं कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जो जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उनसे बदला लिया जाएगा, उसे युद्ध किया जाएगा और तुम वापस से जो है सम्राज्ञी के पद में सुशोभित होगी। धृष्टद्युम्न ने भी बहन को सांत्वना दी और समझाते हुए कहा कि श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। इसके बाद श्री कृष्ण पांडव से विदा हुए। साथ में अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को भी वे द्वारिकापुरी लेते गए और द्रौपदी के पुत्रों को भी लेकर धृष्टद्युम्न पांचाल देश चले गए। तो यहाँ पे है धृष्टद्युम्न कौन है, द्रौपदी का भाई। वो भी वहां उसे मिलने आता है और बोलता है कि श्री कृष्ण ने जो प्रतिज्ञा की है कि युद्ध करेंगे और उनसे बदला लेंगे, वो उसमें उनकी सहायता करेगा। और अब जाते जाते जो है वो अर्जुन के जो पुत्र है, अर्जुन की जो पत्नी है सुभद्रा और उसका पुत्र अभिमन्यु, उसको लेकर द्वारिका चले जाते हैं। और जो द्रौपदी के जो पुत्र है उन्हें धृष्टद्युम्न जो है अपने देश पांचाल लेके चला जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 18th चैप्टर भीम और हनुमान। सुहावना मौसम था। द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी। इतने में एक सुंदर फूल हवा में उड़ते हुए उनके पास आ गिरा। द्रौपदी ने उसे उठा लिया और भीमसेन के पास जाकर बोली, क्या तुम जाकर कुछ ऐसे ही फूल कुछ और फूल ला सकोगे? यह कहते हुए द्रौपदी हाथ में फूल लिए युधिष्ठिर के पास दौड़ गई। तो यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छा मौसम था। द्रौपदी जो है बाहर खड़ी हुई थी और एक फूल उसके पास आकर उड़कर आता है। तो द्रौपदी उसे देखती है और बोलती है कि इतना सुंदर फूल है। तो भीम से बोलती है कि क्या तुम मेरे लिए इस तरीके के फूल और ले आओगे? और वो जो फूल है उसे लेके वो कहाँ चली जाती है, युधिष्ठिर के पास। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीमसेन उस फूल की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह पहाड़ की घाटी में जा पहुंचा, जहां केले के पेड़ों का एक विशाल बगीचा लगा हुआ था। बगीचे के बीच एक भारी बंदर रास्ता रोके लेटा हुआ था। बंदर ने भीम की तरफ देखकर कहा, मैं कुछ अस्वस्थ हूँ इसलिए लेटा हुआ हूँ। जरा आंख लग गई थी तो तुमने आकर नींद खराब कर दी, मुझे क्यों जगाया तुमने? तो द्रौपदी जैसा बोलती है तो भीमसेन जो है वो फूल को खोजने की तलाश मतलब खोजने के लिए वो आगे बढ़ते हैं और वहां कहाँ पहुंच जाते हैं, पहाड़ की घाटी में। और वहां पे क्या है, केले का एक बगीचा है और वहां पे एक जो बंदर है वो रास्ते में लेटा हुआ रहता है और वो भीम को बताता है कि मैं कुछ अस्वस्थ हूँ, मतलब मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं लेटा हुआ हूँ, मैं सोया हुआ था, तुमने मुझे क्यों जगा दिया? एक बंदर के इस प्रकार मनुष्य जैसा उपदेश देने पर भीमसेन को बड़ा क्रोध आया और बोले, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं कुरु वंश का वीर कुंती का बेटा हूँ, मुझे रोको मत, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे आगे जाने दो। तो अब जो है बंदर जो बोलता है उसको सुनता है। उसके बाद बोलता है भीम कि भाई मैं कौन हूँ तुम नहीं जानते, मैं ऐसा ऐसा। वो अपना परिचय देता है और उसको बोलता है कि हट जाओ भाई, मुझे आगे जाने दो। बंदर बोला, देखो भाई मैं बूढ़ा हूँ, कठिनाइयों से उठ बैठ सकता हूँ, ठीक है यदि तुम तुम्हें आगे बढ़ना ही है तो मुझे लांग कर चले जाओ। लांग कर मतलब मेरे ऊपर से कूद कर चले जाओ। भीमसेन ने कहा, किसी जानवर को लांगना अनुचित कहा गया है, इसे
इसी से मैं रुक गया, नहीं नहीं तो मैं कभी का तुम्हें एक ही छलांग में लांग कर चला गया होता। बंदर ने कहा, भाई मुझे जरा बताना कि वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांग गया था। यहाँ पे जो है बंदर बोलता है कि भाई मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मुझे उठने बैठने में कठिनाई होती, मैं तो उठ नहीं सकता, तुम्हें जाना है तो मेरे ऊपर लांग के चले जाओ, मेरे ऊपर से कूद के चले जाओ। भीम बोलता है कि किसी भी जानवर को ऐसे इस तरीके से करना मतलब अनुचित है। तो वहां पे वो बोलता है कि भाई बंदर उसे बोलता है कि हनुमान कौन था जिसने समुद्र को मतलब समुद्र से को पार करके गया था। भीमसेन जरा कड़क कर बोला, क्या क्या कहा तुम वीर हनुमान को जानते हो? उठकर रास्ता दे दो, नाहक मतलब व्यर्थ में मृत्यु को न्योता मत दो। बंदर बड़े करुण स्वर में बोला, हे वीर शांत हो जाओ, इतना क्रोध ना करो। यदि मुझे लांघना तुम्हें अनुचित लगता है तो मेरी इस पूंछ को हटाकर एक और कर दो और चले जाओ। तो जो बंदर है वो मतलब भीमसेन अब गुस्सा हो जाता है, वो उसको बोलता है कि भाई तुम व्यर्थ में अपनी मृत्यु को न्योता मत दो। तो बंदर जो है बहुत ही करुण मतलब प्रेम पूर्वक जो है वो बोलता है कि तुम्हें इतना ही है, तुमको मेरे को लांग के नहीं जाना चाहते तो मेरी पूंछ को जो एक साइड कर दो और वहां से चले जाओ। भीमसेन ने बंदर की पूंछ एक हाथ से पकड़ ली, लेकिन आश्चर्य, भीम ने पूंछ पकड़ तो ली पर वह उससे जरा भी नहीं हिली। उठने की तो कौन कहे, उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, मतलब हैरानी होने लगी कि यह क्या बात है। उसने दोनों हाथ से पूंछ पकड़कर खूब जोर हिलाया, किंतु पूंछ वैसी की वैसी ही धरी रही। भीम बड़े लज्जित हुए, उसका गर्व चूर हो गया। उसे बड़ा विषम होने लगा कि मुझे विषम मतलब आश्चर्य होने लगा कि मुझसे अधिक ताकतवर यह कौन है। भीम के मन में बलिष्ठ मतलब बलवान लोगों के लिए बड़ी श्रद्धा थी। वह नम्र हो गया, बोले, मुझे क्षमा करे, आप कौन है? हनुमान ने कहा, हे पांडु वीर हनुमान मैं ही हूँ। तो भीमसेन जो है वो बंदर का जो पूंछ है उसे हटाने की कोशिश करते, हटाना तो दूर वो उसे हिला भी नहीं पाए और वो समझ गए कि ये कोई ना कोई बड़े वीर है। तो वो उन्हें हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता से पूछते हैं कि आप कौन हैं? वानर श्रेष्ठ मुझसे, तो वो बताते हैं, जो बंदर है वो बताता है कि मैं ही हनुमान हूँ। वानर श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। कहकर भीमसेन ने हनुमान को दंडवत प्रणाम किया। मारुति ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाले ध्वज पर मैं विद्यमान रहूंगा, विजय तुम्हारी ही होगी। इसके बाद हनुमान ने भीमसेन के पास के झरने में खिले हुए सुगंधित फूल दिखाए। फूलों को देखते ही भीमसेन को द्रौपदी का स्मरण आ गया। उसने जल्दी से फूल तोड़े और वेग से आश्रम की ओर लौट चला। तो जो हनुमान है वो उसे मतलब उनके जो दर्शन करके जो है भीमसेन जो है वो बहुत ही खुश होते हैं। वो उनको साक्षात दंडवत मतलब पूरा जो लेट के हैं वो प्रणाम करते हैं और जो भीम है उसको बोलते हैं कि जब भी युद्ध होगा मैं अर्जुन का जो रथ है उसके ऊपर झंडे के रूप में जो है विद्यमान रहूंगा और उसकी रक्षा करूंगा, उसकी मदद करूंगा। तो उसके बाद जो है हनुमान जो है उसे जो पास में जो झरना है वहाँ खिले हुए फूल दिखाते हैं। तो फूल को देखते उन्हें याद आ जाता है कि मैं तो फूल लेने आया था। तो और फूल जो लेके वो तुरंत जो है द्रौपदी के पास लौट जाते हैं। तो आज के चैप्टर में इतना ही। जो दोनों चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया है मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा, मतलब समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और अगर वीडियोस पसंद आते हैं और ऐसे ही वीडियोस आपको देखते रहना है आगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।